तो चलिए दोस्तों, एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते हैं। लेकिन आप फैसला तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। इसी के साथ ही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम मार्केट में क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट आपका अगर डाउन साइड की तरफ आता है, तो हमें ये लगने लगता है कि मार्केट तो जो है वो डाउन साइड की तरफ जा रहा है। बट अगर आप अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आप लेवल लगा के रखते हैं, तो उन लेवल्स पे आप अपने फैसले लेना तो सीखिए। वहां पर आप जो है कॉल साइड की जो पोजीशन है वो वहां पे आप बाई करके तो देखिए, आपको हो सकता है कि प्रॉफिट हो जाए। लेकिन अक्सर जो लोग हैं वो यहाँ पे बाइंग नहीं करते हैं और क्या करते हैं, यहाँ से जैसे मार्केट अगर अप साइड में जाने लगेगा, वो यहाँ कहीं इस पॉइंट पे आके बाई करते हैं। और जैसे बाइंग करते हैं तो आपका क्या कहते हैं, प्राइस जो है अगेन उस बॉटम प्राइस पे आ जाता है जहाँ मार्केट प्रीवियस जो है सपोर्ट जोन लिया था। और यही गलती जो है वो ट्रेडर करता रहता है, और ये गलती उसको काफी कुछ जो है कीमत चुकाना पड़ता है इस गलती का। यहाँ पे मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करना है या ट्रेड अगर आपको इनिशिएट करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट साइड में अगर आपको मेरा यहाँ पे इधर की तरफ मोबाइल विजिबल हो रहा होगा, इस मोबाइल में मैंने मेरे प्रीमियम ग्रुप पर अभी अभी जस्ट जो है एक एडजस्टमेंट का ट्रेड यहाँ पे प्रोवाइड कराया था। जिस ट्रेड का लॉजिक ये है कि आपका ये जो 64 रुपीज का जो प्रीमियम है, वो एज पर माई नॉलेज कि ये इंक्रीज होगा। और ये इंक्रीज होगा तो किस प्रीमियम के साथ एडजस्ट करेगा, ये इस प्रीमियम के साथ एडजस्ट करेगा। और इस प्रीमियम के साथ एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हालांकि मैंने इसका कैप्चर जो किया है वो थोड़ा यहाँ तक किया है, बल्कि ये 82 83 तक जाके आ गया। अब आप यहाँ पे ये सोचिए कि अगर आप नॉलेज को अगर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो आई होप कि आप कहीं ना कहीं जो है आपका जो सफलता प्राप्त करने का जो मेंटिलिटी है या जो आपका चांसेस है, वो आपको सक्सेस होने के चांसेस आपके कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। अब रही दूसरी बात कि अगर हम प्रेजेंट में अगर मार्केट की वॉच लिस्ट को अगर हम ऐड करके रखते हैं कि प्रेजेंट में मार्केट जो है वो क्या कर रहा है। प्रेजेंट में यहाँ पे अगर मैं आपको पहले का सिचुएशन ये बताऊं कि मैंने यहाँ पे आपको बाइंग दी थी 64 रुपीज पे। अब ये 64 रुपीज उस समय मार्केट आपका इस कैंडल के पास था। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रीमियम को वॉच किया है, प्रीमियम को रीड किया है, और प्रीमियम को रीड करके मुझे जो लगा वो डिसीजन मैंने यहाँ लिया और यहाँ पे मैंने बाइंग की। बाइंग की तो यहाँ पे 200 क्वांटिटी मैंने जो है सेंसेक्स की बाइंग की। और 200 क्वांटिटी यहाँ बाई करने के बाद आपका अगर 64 वाला अगर 84 चला गया, आपको यहाँ पे 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। 20 पॉइंट्स का मतलब हो गया कि आपके 4000 रुपीज जो है इजीली यहाँ पे आपके बन गए। आप सिंपल तरीके से वो अमाउंट जो है वो लेके आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। बिकॉज आप अगर मार्केट में, मैं फिर वही बात कहता हूँ कि अगर आप मार्केट में कम से कम अगर आप अपना ग्रीड को अगर कम से कम बना के रखते हैं, तो ये मार्केट आपको अच्छा खासा पैसा जो है यहाँ पे देने वाला है। और अगर आप इसी ग्रीड को अगर बहुत ज्यादा अगर आप लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है आपसे जो आपने प्रॉफिट बनाया है वो प्रॉफिट भी मार्केट आपसे छीन लिया करता है। तो आई होप दोस्तों, मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको शायद काफी कुछ सिखाने में मदद किया होगा। और यहाँ अगर मैं सपोर्ट पर अगर बाई ना करके अगर मैं कहीं बीच रास्ते में या अप साइड के बढ़ते हुए मार्केट को अगर मैं बाई करना चाहता हूँ, तो मेरे साथ क्या होता है या हर एक किसी ट्रेडर के साथ क्या होगा कि अगर आप बढ़ते हुए मार्केट में अगर आप एंट्री बनाते हैं, मान लीजिए कि आपने यहाँ एंट्री बनाई, जैसे ही आपके एंट्री बनाने के बाद तुरंत मार्केट जो है नीचे चला जाए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, आप मार्केट में कितना भी ट्रेड कर लो या कितना भी पैसा कमा लो, आप पैसा कमा के भी अगर वापस से अगर लॉस कर दे रहे हैं तो उसको हम सक्सेस नहीं कह सकते। क्योंकि देखिए, पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है
जो साथ में है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आपके पास पैसा वही होगा जो आपके पास है। माना कि आपने 50,000 रुपीज अर्न कर लिए फर्स्ट ट्रेड में, बट अगर आपने सेकंड ट्रेड में अगर 60,000 का अगर लॉस कर दिया, तो आपका क्या वो प्रॉफिट मान्य होगा, या क्या प्रॉफिट वो माना जाएगा? तो इस तरह की गलतियां जो है वो आपको नहीं करना है। और सेकंड थिंग आपको ये बताऊं कि आज मार्केट में जो है क्या हो रहा है, मैं बता देता हूँ। मार्केट में आज जो लगा है, बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पे देखने को मिला है। तो बड़े गैप अप में अक्सर क्या होता है कि मार्केट एक साइडवेज जोन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मार्केट ने अगर क्लोजिंग दी थी और इस क्लोजिंग पॉइंट से अगर यहाँ तक मार्केट गैप अप लगा है, तो गैप अप होने के बाद में सारा मोमेंटम जो है वो आपका गैप अप में निकल जाता है। उसके बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में चला जाता है। अब साइडवेज जोन के बाद जैसे ही अगर उस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर आपको देखने को मिलता है, तब वहां से आपको अच्छे खासे मोमेंटम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड मार्केट में सुबह से अभी तक क्या हो रहा है कि सेंसेक्स की आज की एक्सपायरी है। सेंसेक्स की आज की एक्सपायरी है। मैंने जो अब तक ट्रेड किए हैं वो एज एक स्कैल्पिंग ट्रेड किया है, क्योंकि मार्केट जो है आज बिग मोमेंटम देने वाला नहीं है। और अगर एंड ऑफ द डे, यानी कि मार्केट एंड होने से पहले, यानी कि 2:30 के लगभग या 3 PM वाला जो मूव हो सकता है, अगर मार्केट एक फॉल दे देगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट डे हाइस तक के टारगेट जो है इजीली दिखा सकता है। लेकिन उससे पहले एक फॉल चाहिए। अगर मार्केट एक फॉल दे देता है, तो मार्केट में अपसाइड की तरफ एक बड़ा टारगेट अपने को देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो है, अगर मैं आपको 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर इसको लेके दिखाता हूँ, तो क्या चल रहा है। 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही है। ये मैंने जो जोन मार्क कर रखा है, आप इस जोन को ड्रॉ कर सकते हैं। इस जोन का जैसे अगर अपसाइड में ब्रेकआउट मिलता है, तो हम कॉल साइड की तरफ जा सकते हैं। इस जोन का अगर ब्रेकडाउन मिलता है, तो मार्केट जो है यस्टरडे क्लोजिंग तक आने की कैपेबिलिटी रखता है। आई होप दोस्तों, आपको इस वीडियो से काफी कुछ मदद मिली होगी। और मैंने जो अभी ये ट्रेड जो दिया था, वो 84 रुपीज तक का हाई लगा चुका है। इन दोनों में प्रीमियम में जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट हो चुका है। और आज जो है मैं अब और ज्यादा ट्रेड नहीं करने वाला, बिकॉज जो सफिशिएंट गेन जो चाहिए थे वो मार्केट ने दे दिए हैं। मार्केट के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जब अगर मार्केट अपने मूड में नहीं हो, तो आपको जो है मार्केट में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि मार्केट आपको बड़े मुंह दे, या मार्केट में आप प्रॉफिट ज्यादा अर्न करो। कई बार जो है छोटा सा प्रॉफिट भी बहुत बड़ा रहता है। और कई बार कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का तरीका भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है। अगर आप अपने कैपिटल को अगर सेव कर लेते हैं, वही आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। बिकॉज आपका कैपिटल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस ऑप्शन ट्रेडिंग में। क्योंकि अगर जहां पे आपने अगर अपने कैपिटल को सेव कर लिया, वहां पे यूं मानिए के चलिए कि आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर लिया है। और अगर मैं बात कहूँ आज के इस मार्केट की, तो मार्केट में अगर डे लॉस तक के अगर मार्केट डाउनफॉल दिखाता है, तो डे लॉस से यहाँ से जो मार्केट में प्रोबेबिलिटी बन रही है, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट मेरी नज़र में जो है कहीं ना कहीं अपसाइड के टारगेट देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा, कमेंट और लाइक जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी टाइप के वीडियोज वगैरह जो है मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइस।